नमस्ते। मैं डॉक्टर अभिनीत कुमार आज पुनः उपस्थित हूं आप लोगों के समक्ष एक नूतन विषय लेकर। और आज का विषय है जानिए आपकी हथेली में मौजूद स्वास्थ्य रेखा या हेल्थ लाइन क्या कहती है, पार्ट 3 लेकर। ध्यान से इस चित्र में देखें। यदि किसी भी जातक की हथेली में इस चित्र की तरह रेखा निर्मित हो, यानी जीवन रेखा गहरी और निर्दोष हो, मस्तिष्क रेखा भी गहरी हो और निर्दोष हो यानी दोष रहित हो, और हृदय रेखा भी गहरी और निर्दोष हो तथा स्वास्थ्य रेखा की स्थिति भी निर्दोष और गहरी हो, तो इस प्रकार की हथेली जिनकी भी हो, वे अपने जीवन में आजीवन सुखपूर्वक स्वस्थ होकर जीवन यापन करते हैं, यानी दीर्घजीवी होते हैं। और यदि किसी भी तरह की बीमारी इन्हें आती भी है तो उसका उपचार करने से शीघ्र वह बीमारी दूर भी हो जाती है और एक तरह से कभी भी अपने जीवन में ये गंभीर बीमारी के शिकार नहीं होते हैं और सुखी जीवन यापन करते हैं। पुनः यदि इस हथेली को देखें, इस चित्र में स्वास्थ्य रेखा इस चित्र के अनुसार आरंभ में खूब बढ़िया हो, किंतु बुध पर्वत पर जाने से पूर्व यदि इस तरह हो जाए जो आकृति में स्पष्ट दिख रही है, तो जातक को अपने जीवन में आरंभिक काल में परेशानी का सामना ज्यादा नहीं करना पड़ता है, किंतु एक उम्र के पश्चात जिस उम्र पर यह आरंभ है, उस उम्र के समय से इस जातक को बीमारी परेशानी में डालने लगती है। अतः जातक को यदि इस तरह का चिन्ह अपनी हथेली में मिलता हो, तो जब परेशानी आरंभ हो तो अपने स्वास्थ्य के प्रति गंभीर होकर अपने खान पान में सुधार लाने का प्रयास करना चाहिए। उनके स्वास्थ्य के लिए ज्यादा श्रेयस्कर होगा। पुनः आप इस चित्र में देख सकते हैं, यदि किसी भी जातक की हथेली में इस प्रकार की रेखा बनी हो तथा स्वास्थ्य रेखा जहां से टूटी हुई हो, फिर भी वहां एक नई रेखा उसके बगल से निर्मित हो जाती हो, यानी स्वास्थ्य रेखा जहां टूटी उसके सपोर्ट करने के लिए एक रेखा बन जाती है, तो इस प्रकार के जातक की हथेली में यदि अन्य सभी रेखाएं अच्छी हो, तो जीवन में ये जातक जो स्वास्थ्य पर खतरा इनका दिखता है, वह खतरा अपना प्रभाव नहीं दिखला पाता है और ये जीवन में क्षणिक कष्ट भोगते हैं, लेकिन पुनः इनकी स्थिति अच्छी हो जाती है और यह भी उपचार के पश्चात स्वस्थ जीवन यापन करते हैं। पुनः इस चित्र में आप देख सकते हैं, यदि किसी जातक की हथेली में इस चित्र की तरह स्वास्थ्य रेखा निकली हो और बुध पर्वत पर जाने से पहले ही वर्ग की आकृति यानी चतुर्भुज नुमा बन जाए बीच में कहीं, तो यह जातक को किसी भी प्रकार के गंभीर रोग से बचाने का कार्य करता है और गंभीर बीमारी होने के बाद भी
जातक उस बीमारी से बच जाता है, बीमारी के कारण उस जातक की मृत्यु नहीं होती है। पुनः यदि इस चित्र में देखें, स्वास्थ्य रेखा बनी हो किंतु वह सोपानवत हो, यानी सोपानवत कहने का तात्पर्य है सीढ़ी की तरह बनी हो, तो ऐसे जातक को आरंभ से ही पेट संबंधी रोग रहता ही है और आजीवन इनको अपने खान पान पर विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है, नहीं तो इन्हें पेट संबंधी बीमारी आजीवन रहने की ओर संकेत मिलता है। अतः इन्हें संभलकर अपने जीवन में स्वास्थ्य के विषय में विशेष ख्याल रखना है, योग प्राणायाम करना है और स्वस्थ रहने के लिए सही आहार लेने का प्रयत्न करना चाहिए। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। चूंकि वीडियो लंबा न हो, अगले भाग में मैं पुनः आप लोगों के समक्ष नूतन वीडियो लेकर आऊंगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में और किसी भी प्रकार से कमेंट करने में न चूके, क्योंकि इसका कोई पैसा नहीं मिलता है, लेकिन उत्साहवर्धन होता है। इसलिए मेरे उत्साह को बढ़ाने के लिए एक कार्य अगर कर सकते हैं तो करें। धन्यवाद।